हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हैंगमैन गेम पाइथन में कैसे बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हैंगमैन गेम होता क्या है। सो हाउ दिस गेम इज प्लेड. The hangman game is a multiplayer game. In this game, one player selects a word. Other players have a certain number of guesses to guess the character in the word. If the players are able to guess the characters in the entire word within certain attempts, they win, otherwise they lose. होता यूं है कि हमें एक वर्ड होता है, वर्ड दिया जाता है और हमें उसके कैरेक्टर्स को गेस करना पड़ता है। अगर हमने सारे कैरेक्टर्स सही गेस किए तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो विल लूज। और एक सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, लेट्स से 5 और 6, और इतने अटेम्प्ट में ही आपको गेस अपना कंप्लीट करना है और वर्ड को पूरा करना है। अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं और आप उस अटेम्प्ट्स में गेस नहीं कर पाते हो तो यू विल लूज। हम इसको पाइथन में कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल इंपोर्ट रैंडम लाइब्रेरी टू सिलेक्ट वर्ड्स रैंडमली। इसके बाद विल क्रिएट सम फंक्शंस। लेट्स से क्रिएट चूज वर्ड। ये फंक्शन हमें वर्ड चूज करके देगा एंड इसमें हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, वर्ड्स लिस्ट। एंड रैंडमली मैं कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे दूंगा। लेट्स से पाइथन डेवलपर प्रोग्रामिंग, सॉरी, there's a spell error, एंड कोई भी मैं वर्ड दे सकता हूँ, लेट्स से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। लेट्स से अपना नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के नाम भी डाल सकते हो। सो आई हैव क्रिएटेड अ रैंडम वर्ड्स लिस्ट, और आप अपने हिसाब से कुछ भी वर्ड्स इसमें डाल सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा रैंडम डॉट चॉइस और वर्ड्स लिस्ट। ये क्या करेगा फंक्शन, ये रैंडम लाइब्रेरी हमारी जो है रैंडमली कोई सा भी वर्ड इसमें से पिक कर लेगी। परफेक्ट। इसके बाद हम हमारा दूसरा फंक्शन जो है क्रिएट करते हैं, दैट इज लेट्स से डिस्प्ले, डिस्प्ले वर्ड्स। सो लेट्स गिव इट अ couple of arguments, like कि ये वर्ड को लेगा, कोई से भी वर्ड को, और गेस्ट लेटर्स को लेगा। एंड इसमें हम डिस्प्ले नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो एम्प्टी स्ट्रिंग होल्ड करेगा। और फॉर लेटर इन वर्ड, if that letter is also there in guessed, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, गेस की, सॉरी दैट, गेस लेटर्स। अगर वो लेटर गेस लेटर में भी है, हम हमारा डिस्प्ले जो है उसको ऐड ऑन कर देंगे, एक लेटर उसमें और ऐड ऑन कर देंगे। उसमें से अदरवाइज हम उसमें एक अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं टू स्टेट की ये हमारा जो है गैस इनकरेक्ट हुआ, यानी हमें करेक्ट यानी हमने करेक्टली गैस नहीं किया है। सो अगर जब हमें गेम खेलेंगे तो अगर हमें कहीं अंडरस्कोर दिखता है, दैट मीन्स कि हमारा जो गैस है वो गलत हो गया है, एंड इससे हम हमारे अटेम्प्ट्स को भी मैप कर पाएंगे। लेट्स रिटर्न दिस डिस्प्ले। एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या करेगा, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक तो वर्ड लेगा और एक गेस, गेस लेटर्स इन लिस्ट। फॉर एग्जांपल हम अभी आगे कोड लिखेंगे इसका भी, कि ये क्या करेगा, जितने भी अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स यूजर गेस करेगा वो इस गेस लेटर में स्टोर होती जाएंगी, अपेंड होती जाएगी। एंड फिर उसमें हम इस वर्ड को इटरेट करेंगे, और लेटर जो है हमारा इटरेटर है, साइट्रेट करने के बाद अगर यही लेटर हमें गेस्ट लेटर्स में भी मिलता है, दैट मीन्स हमारा गेस्ट जो है सही है। एंड हम डिस्प्ले में वो लेटर ऐड कर देंगे। द डिस्प्ले इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें वो लेटर, लेट्स से दैट लेटर इज ए। वर्ड है हमारा, मान लो रोहित। मान लो पहले ये वर्ड में गया आर में। आर अगर मेरे पास गेस्ट लेटर में भी है
तो मैं उस लेटर को आर को यहाँ डिस्प्ले में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे आर ऐड ऑन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो कि मैंने कुछ और गेस किया था, आर करना चाहिए था, मैंने आई गेस किया, दैट मीन्स इट इज एन इनकरेक्ट गेस, तो यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड हो जाएगा डिस्प्ले में, और ये डिस्प्ले हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, दैट इज हैंगमैन। हैंगमैन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि गेम का नाम है हमारे। इसमें अब हम पहले तो ग्रीट करेंगे, लेट्स से हमारे यूजर को ग्रीट करेंगे, वेलकम टू द गेम। और इसके बाद एक वर्ड वर्ड टू गेस नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जो कि लेगा चूज वर्ड। चूज चूज वर्ड फंक्शन रन होगा और कोई भी रैंडमली वर्ड इसमें से वुड के इस वेरिएबल में आ जाएगा। नाउ जो कि हमारी गेस्ट लेटर्स की जो लिस्ट है, इसको क्रिएट करते हैं। एक एम्प्टी लिस्ट है अभी के लिए, क्योंकि अभी हमारा गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड अटेम्प्ट्स लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। लेट्स से मुझे 5 अटेम्प्ट ही देना है सामने वाले को। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, सो हमारा लूप स्टार्ट करते हैं, व्हाइल ट्रू। सो अब हमें हमारा गेम स्टार्ट करना है, तो लेट्स प्रिंट समथिंग। ओके, लेट्स प्रिंट वर्ड। एंड स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम डिस्प्ले वर्ड्स का फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे। अब हमारा जो वर्ड है दैट इज वर्ड्स टू गेस। सो पहली आर्ग्यूमेंट ये अंदर चली जाएगी, अदर आर्ग्यूमेंट इज और पैरामीटर इज गेस्ट लेटर। इसको भी हम अंदर इंसर्ट कर देंगे इसके। और ये हमें जो है डिस्प्ले, फर्स्ट टाइम है मान लो, अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये जो है एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, क्योंकि वर्ड भी पूरा खाली है अभी। हाँ सॉरी, गेस लेटर अभी पूरे खाली है। सो या तो ये अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर हमें शो करेगा, या फिर एम्प्टी लिस्ट शो होगी, दैट विल सी व्हेन विल रन आवर गेम। उसके बाद मैं मेरी लिस्ट देखना चाहूँगा गेस्ट लेटर्स की, तो मैं उसको यहाँ पे देखूंगा, और मैं उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में देखना चाहता हूँ, और एक कॉमा करके और एक मैं स्पेस देना चाहता हूँ ताकि क्लियरली मुझे दिखे, ज़्यादा मिस्टेक ना शो हो और हमें क्लियरली समझ में आए। देन विल प्रिंट द अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट। यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा अटेम्प्ट्स लेफ्ट, ये हमें शो कर दे, तो इससे हमें एक ट्रैक मिलता रहेगा कि अभी हमारा सिचुएशन क्या है गेम की। पहली तो हम सही गेस कर पा रहे हैं, मतलब वो हमें डिस्प्ले में दिख जाएगा, अंडरस्कोर है दैट मीन्स रॉन्ग गेस, और अटेम्प्ट्स हमें यहाँ शो हो जाएंगे, और जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स अभी तक हमने गेस किए हैं वो हमें यहाँ पे शो होते जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसमें इनपुट लेंगे। अब यूजर से हमें इनपुट भी तो लेना है कि भाई क्या गेस करने वाले हो आप। एंटर अ लेटर, एंड इसको मैं लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई अगर कैपिटल भी डाले तो वो ऑटोमेटिकली लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ गेस डॉट इज अल्फा एंड लेंथ ऑफ गेस is equal to 1, then we'll check if guess in guessed words। अब guess हमारा अगर guessed words में है, then मतलब ये ऑलरेडी guess कर चुके हैं हम। अगर मान लो मैंने यहाँ पे R guess किया था और मैं वापस से R guess कर रहा हूँ, ओके। मैं इसको guess कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा you already guessed it। if अगर guess in words to guess में है अगर,
देन आई विल से हुर्रे कि हमने सही गेस किया, हुर्रे, गुड गेस। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ह्यूमन फ्रेंडली लगे। और अगर गेस हमारा सही है दैट मीन्स विल अपेंड इट इन द गेस लेटर। सही होगा नहीं होगा, हमें तो गेस लेटर को ऐसे भी अपेंड करना ही है। So, मैं इसमें अपेंड कर दूंगा मेरे गेस को। Else, अगर गैस मेरा गैस लेटर में भी नहीं है और वर्ड्स में भी नहीं, दैट मींस इट इज द रॉन्ग गेस, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा बैड गेस। एंड यहाँ पे गेस्ट लेटर्स में इसको अपेंड कर देंगे और अटेम्प्ट्स जो है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो अगर मैं कभी यूज़र कभी भी गलत गेस करेगा तो उसका एक अटेम्प्ट कम हो जाएगा, सही करता जाएगा तो उसके पास अटेम्प्ट्स रहेंगे। यहाँ पे इसने गलत गेस किया है, सो अब कुछ कुछ भी कैरेक्टर वो गेस करे हमें गेस लेटर में तो डालना ही है उसको। और अगर गलत किया है तो अटेम्प्ट्स में से एक माइनस कर देंगे। नाउ एल्स प्रिंट, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है दैट मीन्स गलत इनपुट मिला है हमें, इनवैलिड इनपुट, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। ऐसा कुछ मैसेज लिख देता हूँ ताकि यूजर को समझ में आए कि भाई से गलती हुई है, मुझे सही कैरेक्टर इनपुट में देना चाहिए था। चेक एंड ट्राई अगेन। नाउ अब ये मेरा वाइल लूप है, ये चलता ही जाएगा क्योंकि मैंने वाइल ट्रू लिखा है यहाँ पे। अब मुझे इसको ब्रेक भी करना है तो ब्रेक की कंडीशंस हम डालेंगे। अब लूप हम कब चाहते हैं कि ब्रेक हो, या तो जो यूज़र है वो सही गेस कर लेगा या तो नहीं कर पाएगा। सो लेट्स से कि अगर यूज़र ने पूरा वर्ड जो है सही गेस कर लिया है, उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा लूप ब्रेक कर देंगे। और अगर यूज़र सही गेस नहीं कर पाया और उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पूरे नील हो चुके हैं तो भी हम उस केस में हमारा लूप जो है, हमारा गेम जो है उसको ब्रेक कर देंगे कि भाई यू डोंट हैव एनी अटेम्प्ट्स लेफ्ट, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू गेम। तो हम चेक कैसे करेंगे कि अगर यूजर यूजर का गेस सही है सो विल चेक कि अगर यहाँ पे कोई अंडरस्कोर तो नहीं है। नॉट इन डिस्प्ले वर्ड्स, डिस्प्ले वर्ड फंक्शन कॉल करेंगे वर्ड टू गेस और गेस लेटर इनपुट देंगे, इसमें पैरामीटर्स हम डालेंगे और ये हमें डिस्प्ले शो करेगा। अब इस डिस्प्ले में अगर अंडरस्कोर हमें दिख रहा है दैट मीन्स इनकरेक्ट गेस मारा है। सो अगर कहीं पे हमको अंडरस्कोर दिख जाता है या सॉरी अंडरस्कोर नहीं दिखता है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पर चेक करना पड़ता है, यू यू वन द गेम, अच्छा लिख देते हैं भाई, अच्छा लगेगा सामने वाले को। अगर if uh, attempts left is 0, उस केस में भी हम क्या करेंगे, ओ भाई मैंने लूप ब्रेक तो किया ही नहीं यहाँ पे, मिस्टेक किया। अगर अटेम्प्ट्स जो है 0 बचा है तो भाई एक अपन मैसेज प्रिंट करेंगे गेम ओवर, यू हैव नो अटेम्प्ट्स लेफ्ट, नो अटेम्प्ट्स एंड विल ब्रेक द लूप। अब मुझे मेरे फंक्शंस को रन करना है, सो विल यूज द if run name is equal to main वॉल्यूम कमांड डालेंगे यहाँ पे, नेम is equal to hangman।
फिर डबल इक्वल टू लगाते हैं। सो लेट्स रन दिस। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि गेस्ट लेटर्स लिस्ट अभी खाली है क्योंकि गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये वाइल लूप हमारा रन हो रहा है और अटेम्प्ट्स लेफ्ट हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं कि भाई 5 अटेम्प्ट लेफ्ट है क्योंकि अपन ने डाली 5 है यहाँ पे। और वर्ड अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि डिस्प्ले अभी एम्प्टी है। सो या वी वर राइट कि एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। सो लेट्स प्ले आवर गेम। कि मैं पहले ए को गेस करता हूँ। गुड गेस, वाह यार भाई सही गेस हो गया। मैं चीटिंग भी कर सकता हूँ यहाँ से। ए तो कहीं है नहीं, चलो होगा कहीं ना कहीं। ए प्रोग्रामिंग, ये स्पेलिंग गलत लिखी मैंने प्रोग्रामिंग की। इंस्टाग्राम में ए है तो यानी कि इन दोनों में, फेसबुक में भी ए है। सो ये 3 वर्ड्स में से कोई एक बन रहा है। हाँ, चीटिंग कर सकता हूँ, मैं नहीं बनाया। ठीक है, गुड गेस मिल गया। सॉरी अगर आपको पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, बट मैं भी स्क्रॉल अप करके दिखा दूंगा। स्क्रॉल डाउन करके अप करके नेक्स्ट लेटर में गेस करता हूँ। सो इसने मुझे बैड गेस बता दिया कि भाई नहीं है। ओके, सो ए जो है बीच में कहीं आ रहा है और बड़ी सी स्ट्रिंग लग रही है मुझे, तो ये मुझे प्रोग्रामिंग ही लग रहा है। तो भाई मैं सीधे सीधे गेस कर दूंगा प्रोग्रामिंग। ये देखो, ये मुझे यहाँ पे पूरा डिस्प्ले में, जो डिस्प्ले फंक्शन है जो मेरा डिस्प्ले वर्ड्स वाला, वो प्रॉपर रन हो रहा है। जो प्रॉपरली चीज़ें डिस्प्ले होती हुई दिख रही हैं। और ये अंडरस्कोर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है लूप ब्रेक करने के लिए, कि अगर एक भी अंडरस्कोर नहीं है, दैट मीन्स वी हैव वन आगे, वी हैव वन इन आगे। तो अगर मैं सारे कैरेक्टर्स को गेस कर लेता हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली सारे अंडरस्कोर चले जाएंगे और वो कैरेक्टर से फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने लूप को जो एंड किया है, जस्ट आपको बताने के लिए। प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने एक ई भी डाला था, एम। यू ऑलरेडी गेस्ड इट। ओ भाई साहब, ये तो ऐसे काम कर रहा है ये। अगर मैंने एक बार एम डाला तो उसने दोनों में फिल कर लिया इसको। और अगर मैं वापस से एम डालूंगा, जबकि प्रोग्रामिंग में डबल एम आता है, तो उसने कह दिया कि भाई ऑलरेडी गेस्ड इट। इतना सही काम कर रहा है। आई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन द गेम। उसने देख लिया भाई कि अब एक भी अंडरस्कोर नहीं बचा। यहाँ पे एक बचा था, फिर मैंने एन इनपुट दे दिया। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन द गेम, और इसमें हम क्या करते हैं, एक और चीज़ ऐड करते हैं। यू वन द गेम की जगह लिखते हैं यू गेस द वर्ड एंड दैट इज वर्ड टू गेस। तो हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे जैसे प्रोग्रामिंग वर्ड था, तो हमको यहाँ एंड में प्रोग्रामिंग लिखा भी दिख जाएगा। सो वापस से हम खेलते हैं हमारा गेम। गुड गेस, फिर से प्रोग्रामिंग लिया भाई इसने, क्या बात है। ठीक है, प्रोग्रामिंग, बैड गेस, ऑलरेडी गेस। तो मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख रखी प्रोग्रामिंग की, सॉरी फॉर दैट। मैं जैसे एक बार एम इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे 2 बार ऑटोमेटिकली फिल हो गया थैंक्स टू फंक्शन। एंड ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन, गलत लिख दिया मैंने, बट हाँ, यू गेस द वर्ड, और वर्ड हमारा है प्रोग्रामिंग। यू गेस द वर्ड, वन हटा देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हमने हैंगमैन गेम को क्रिएट किया पाइथन में। एंड यू कैन डू समथिंग यूनिक इन योर ओन प्रोग्राम एज वेल। और थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकते हो। ये वो तरीका था जो मैंने सीखा था व्हेन आई वाज लर्निंग प्रोग्रामिंग। आई होप यू एंजॉयड इट, और अगर आपको मज़ा आया हो, सीखने को मिला हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।